नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 3 दिसंबर और 3 दिसंबर को दोस्तों फोर्थ शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का दोस्तों आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज को देखेंगे कि छुट्टी से पहले पेपर का क्या मिजाज रहा है। तो इससे पहले तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला था। तो पहला जो क्वेश्चन अब दोस्तों आपका आया था कि 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उदय उमेश ललित, मतलब कि यू ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजीआई की शपथ दिलाई थी। आज ही जस्टिस यू ललित का 74 दिन का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस ललित ने पिता जस्टिस उमेश रंगनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। तो दोस्तों 74 दिन का इनका कार्यकाल था, जो कि दोस्तों अब तो समाप्त हो गया है। अब जो जिस चीफ जस्टिस बने हैं 50 में, वो बने हैं दोस्तों एस चंद्रचूड़। ठीक है, एस चंद्रचूड़ आपका जस्टिस बने हैं। तो आपका ये सीजीएल एग्ज़ाम आपका हुआ है, अब हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो पहले सेट हो गया होगा। इस कारण दोस्तों आपको 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपको पूछा गया था। इसके बाद बात करें द्रौपदी मुर्मू का, तो द्रौपदी मुर्मू के नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो दोस्तों आपका 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। तो 49वां मुख्य न्यायाधीश आपका जस्टिस उदय उमेश यू ललित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताए, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना जरूरी हो जाता है। उसी के दौर में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक सेल चल रहा है, बसंत का चक्र, जो कि दोस्तों आपका सेल 3 से 5 दिसंबर के बीच चलने वाला है। ये सेल में दोस्तों आपको क्या होगा, जो आप पास लेते थे पहले मॉक टेस्ट के लिए 399 रुपये में 12 मंथ के लिए, वो दोस्तों मात्र मिलेगा 299 रुपये में। ठीक है, 299 रुपये में पास मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका 1 साल वाला, इसके साथ ही आप हमारा जो कोड यूज करते हैं APG, तो उसके कोड अप्लाई करते ही आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और ये पास दोस्तों आपको 269 रुपये में मिल जाएगा। ये तो आपका ईयरली टेस्ट बुक पास था, लेकिन अब जब लाइफ टाइम का पास लेते हैं वो आपका 599 का पड़ता है। लेकिन अभी जो आपका इस सेल में आपका 499 मिलेगा और जब कोड यूज कीजिएगा APG, तो दोस्तों आपका 449 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस पर दोस्तों आने वाला जो एग्जाम है, जैसे SSC GD है, उसके 522 मॉक टेस्ट शामिल है। इसके अलावा जो CHL का आपका एग्जाम आने वाला है, उसमें 950 मॉक टेस्ट उसको ऊपर शामिल किया गया है। और यही नहीं दोस्तों, आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए आपका जो पासेस होता है, मॉक टेस्ट होता है, उसको अवेलेबल कराया जाता है। जैसा कि PCS हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, 48,000 प्लस मॉक टेस्ट और 450 प्लस एग्जामों का जो मॉक टेस्ट है आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलता है। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से जाके आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और आप मॉक टेस्ट को परचेज कीजिए। कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। और जिनका भी ऐसे CGL का एग्जाम है और अभी आने वाला है, वो जरूर से जरूर मॉक टेस्ट मार ले, क्योंकि बहुत से लोगों को रिएक्शन रहा है कि मॉक टेस्ट से उनको बहुत ही फायदा रहा है, वो भी टेक्स्ट बुक का। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहाँ से आप ज्वाइन होकर 5 प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम की बात करें दोस्तों, तो आपका केरल का लोक नृत्य होता है। मोहिनी अट्टम का नाम मोहिनी शब्द से लिया गया है, जो भगवान विष्णु का एक अवतार है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपका झूमर का, तो झूमर हरियाणा का लोक नृत्य है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों विदेशिया है, जो कि बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का एक लोक नृत्य आपका थर्ड सीट में पूछा गया है, सेकेंड सीट में पूछा गया है जाट जटिन। ये दोस्तों आपका बिहार का लोकप्रिय नृत्य था, जो कि दोस्तों सेकेंड सीट में पूछा गया है। इसके अलावा झूमर आपका हो जाएगा लोक नृत्य कहाँ का, हरियाणा का। इसके अलावा दोस्तों मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, तो केरल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, इसे आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर दोस्तों अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बोडागी फेस्टिवल कहाँ का है। तो दोस्तों बोडागी फेस्टिवल कहाँ का है, बोडागी फेस्टिवल तो आंसर मुझे मालूम नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम दे करा रहे हैं या आप फेस्टिवल में थोड़ा सा मिस्टेक है वर्ड में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको सुधार कर दीजिएगा और बताइएगा जो बोडागी फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। एक दोस्तों पूछा गया था आपका कि नीति आयोग के CEO कौन बनाए गए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के CEO दोस्तों परमेश्वरन अय्यर को शुक्रवार ने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ जॉब क्रिएशन के लिए अहम है। तो दोस्तों आपका नीति आयोग को CEO कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नीति आयोग दोस्तों आपको बता दें कब बना था, तो आपका 2014 ईस्वी में बना था। किस आयोग के, कौन सा आयोग को
हटकर। तो योजना आयोग दोस्तों आपको मालूम होगा, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, योजना को हटाकर 2014 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इसका जो आपका अध्यक्ष होता है वह पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। जो प्रधानमंत्री होंगे वो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में कौन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है। ठीक है, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 100 लोग में मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, कम से कम सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अजमेर को किसने बचाया था और राजधानी बनाया था? तो 27 मार्च 1112 को चौहान वंश के 23वें शासक थे आपका अजय राज चौहान ने गढ़ अजय मेरू की स्थापना की थी और चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। तो आपको मालूम चल गया होगा कौन, अजय राज चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1112 ईस्वी में। उसके बाद इसका नाम अजयमेर हुआ। इसके बाद दोस्तों फिर अजमेर हो गया। अजय मेरू की स्थापना पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण 27 मार्च 1112 का ही उपलब्ध है। तो दोस्तों आपका ये अजय राज चौहान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1112 ईस्वी में। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि धुआंधार जलप्रपात दोस्तों आपका किस नदी पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो यह दोस्तों आपका जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला इस प्रपात की छटा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है और ये सुरमय प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। तो आपका नर्मदा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि कवि का नाम दिया गया था और पूछा गया था आपका कि ये किस साम्राज्य का या किस शासक के मतलब अंडर आपका रहा था। तो कवि का नाम दोस्तों तो याद नहीं है, अगर आप एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन से कवि का नाम पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट हुआ है। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है दोस्तों आपका वो होना है, आपका कहाँ होना है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त रूप से दोस्तों ये आयोजन है जो कि कराया जाएगा। ये आपका थर्ड शिफ्ट में भी शायद ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका, शायद ये कंफर्म नहीं पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, फिर भी स्टूडेंट का कहना है तो उसको डिस्कस करना हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे ज़्यादा बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बांध है वो आपका गंगा नदी पर भारत में सबसे अधिक बांध है। तो गंगा नदी अगर ये पूछा हुआ तो गंगा नदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा नदी पर लगभग 1000 बड़े और छोटे बांध बैराज परियोजनाएं हैं। गोदावरी नदी की बात करें तो 350 से अधिक बांध है। और इसके बाद दोस्तों ये जिनमें से सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों सरदार सरोवर बांध की बात करें तो गुजरात में है आपका नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है। तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? तो गुजरात में, जो कि अमेरिका के ग्रैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ठीक है, एक बांध और है जो तो आपका नागार्जुन बांध, जो कि नागार्जुन बांध भारत में हरित क्रांति को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला में जल्द से जल्द निम्नलिखित कृष्णा नदी पर एक चिनाई वाला बांध है जिसे आधुनिक मंदिर भी कहा जाता है। एक धुआंधार जलप्रपात दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है जो कि डिस्कस हो चुका है।